बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात समानुपात का क्वेश्चन कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है, यदि a रेशियो b इक्वल 5:7 तथा b रेशियो c इक्वल 6:11 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। a और b का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5 और 7 दिया है। फिर b की वैल्यू कितना दिया है, 6, तो b के नीचे लिखेंगे और यहाँ पे c दिया है और c का कितना दिया है, 11 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारा a का निकल जाएगा अर्थात 6 पंजे कितना, 30। अब इसके बाद इसका इससे गुणा करेंगे तो 7 छंग कितना, 42 निकल के आया बी का अनुपात। और इसका इससे गुणा करेंगे तो 11 सत्तू 77 अर्थात किसका अनुपात निकल के आया, सी का। अर्थात हमारा क्या आया, 30:42:77 हमारा जो रेशियो निकल के आया। इसका इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 पंजे 30 और फिर इसका इससे गुणा करेंगे 7 छंग 42, फिर इसका इससे करेंगे तो 11 सत्ते 77 अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल क्या निकल के आया, 30:42:77। ऐसा ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल यह है, यदि a रेशियो b इक्वल 3:4 तथा b रेशियो c इक्वल 4:7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 7। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, a रेशियो b की वैल्यू क्या रही, 3:4 और b के नीचे क्या दिया है, b ही दिया है, 4 दिया है और c की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 7 दिया है। तो हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जब इसका इससे गुणा करेंगे तो 4 चौकुआ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे 4 सत्तू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अर्थात ए बी सी की वैल्यू निकल के आई। अगर हम इसे काट दें तो 4 तिहाई 12, 4 चौकुआ 16 और 4 सत्तू 28 अर्थात 3:4:7। अब सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी अपान सी। ए की वैल्यू कितना है, 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 7 है अपान 7। तो हमारा हो जाएगा 7 4 11 और 3 कितना, 14। 14 में जैसे ही आप 7 को भाग दिए तो आपका आंसर क्या आया, 2 आया और ये 2 क्या है, सही है। हमारा अगला सवाल यह है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 2:3:5, दूसरा है 15:10:6, तीसरा है 5:3:2, चौथा है 6 को ध्यान से सुनिएगा। ये 1/x 1/y और 1/z इक्वल 2:3:5 दिया है, जबकि हमें x रेशियो y रेशियो z में चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये रेशियो 1/3 हो जाएगा, रेशियो 1/5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जो हो जाएगा, 5 तिहाई 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा और यहाँ पे 10 तिहाई 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 6 30। अर्थात हमारा जो रेशियो रहा वो कितना रहा, 15:10:6, 15:10:6 रहा। या तो हम इसे ऐसे लगा सकते हैं, यदि 1/x 1/y 1/z इक्वल ये वैल्यू दिया हो और x y z की वैल्यू पूछ रहा हो तो सबसे पहले हमें x की अगर वैल्यू निकालना है तो हमें सबसे पहले इसका गुणा कर देना है। 5 तिहाई कितना, 15 हो जाएगा। और अगर हमें y की वैल्यू निकालना है तो हमें इसका इससे गुणा कर देना है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगर हमें z की वैल्यू निकालना है तो हमें इसका इससे गुणा कर देना है तो 6 हो जाएगा। अर्थात x y z की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 15:10:6 आ गया। हमारा अगला सवाल यह है, यदि 4a - 5b अपन 4a + 5b इक्वल 1/6 हो तो a रेशियो b का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5:4, दूसरा है 9:4, तीसरा है 7:4, चौथा है 3:4। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेते हैं तो 6 चौकुआ कितना हो जाएगा, 24 से हो जाएगा।
और माइनस क्या हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30b हो जाएगा। और ये इक्वल इसका 1 से गुणा करोगे तो यही रहेगा 4a + 5b रहेगा। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास 24a है और ये जो प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर ये वाला जो हमारा 5 भी है इधर ही है, ये वाला माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये 24a अपने पास है, ये प्लस वाला इधर आया तो बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 5 भी अपने पास है, ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया। तो 24 में से 4 गए 20a रहा, और यहाँ पे 5 और 30 कितना हो जाएगा, 35b हुआ। तो हम कह सकते हैं 5 चौक हुआ 20, 5 सत्तू 35, अर्थात हमारे पास क्या हुआ, 4a = 7b रहा। a अपने पास ही रहेगा, b आएगा नीचे हो जाएगा, और 7 अपने पास ही रहेगा, 4 आएगा नीचे हो जाएगा। अर्थात a/b का जो वैल्यू निकल कर आया 7/4, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा, 7/4 रहा। हमारा अगला सवाल यह है, 2a - 5b/3a + 6b = 4/7 हो तो a/b का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 21:36, दूसरा है 2:59, तीसरा है 59:2, चौथा है 36:। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14a, और ये -7 पचे कितना हो जाएगा, 35b हो जाएगा, और इक्वल 4 तिहाई 12a हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 4 छंग 24b हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये प्लस है इधर आएगा, ये 14 अपने पास रहेगा, ये प्लस है इधर आएगा माइनस होगा 12, और ये 24b अपने पास ही रहेगा, और ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 में से 12 गए 2a, और बराबर ये कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 59b हो जाएगा। तो हमारे पास a अपने पास ही रहेगा, b नीचे आ जाएगा, 59 भी अपने पास ही रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, अर्थात a का रेशियो 59, b का रेशियो 2, अर्थात 59:2। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। ऑप्शन नंबर सी सही रहा। अगला सवाल यह है, यदि ब्रैकेट में x³ - y³ रेशियो दूसरे ब्रैकेट में x² + xy + y² ब्रैकेट बंद = 5:1, और दूसरे ब्रैकेट में x² - y² रेशियो ब्रैकेट में x - y = 7:1 हो तो अनुपात 2x/3y बराबर होगा। पहला ऑप्शन है 3:2, दूसरा है 4:1, तीसरा है 4:3 और चौथा है 2:3। तो यहाँ पे मुझे बताइए a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे ब्रैकेट में a - b, और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab और प्लस क्या, b², और अपान रेशियो का मतलब बटा, और बाकी ये जो दिया है x² + xy प्लस क्या, y², और ये जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:1, अर्थात 5/1। ये इससे कट गया, तो अर्थात x - y इक्वल क्या बचा, आपका बचा 5, क्योंकि नीचे a की कोई वैल्यू नहीं, अर्थात x - y इक्वल क्या हुआ, 5 बचा। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, x² - y² अर्थात a² - b² का फार्मूला क्या होता है, कोष्टक में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, और रेशियो का मतलब बटा x - y, और इक्वल इसका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 7:1, अर्थात 7/1। तो यहाँ इससे ये कट गया, तो x + y इक्वल क्या हुआ, 7 हुआ, अर्थात तो x - y = 5 और x + y = 7, इसको हमें सॉल्व करना है, अर्थात ये करके दिखाओ ना, आइए हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, x - y इक्वल कितना, 5 और x + y इक्वल कितना, 7। तो ये अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और ये 7 5 कितना हो जाएगा, 12, तो 2 छंग कितना, 12, अर्थात x की वैल्यू कितना रही, 6 रही। अब जब x की वैल्यू 6 रही तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो हो जाएगा 6 - y = 5, अर्थात 6 - 5 = y, अर्थात 1 बराबर क्या, y, अर्थात x की वैल्यू कितना आई, 6, और y की वैल्यू कितना आई, 1 आई। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस पर चाहिए तो यहाँ पे 2 गुणे x की वैल्यू कितना करेंगे, 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और रेशियो 3 गुणे y की वैल्यू 1 है तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, अर्थात 4:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि x/y = 7:3 हो तो xy + y² x² - y² क्या होगा। पहला 3/4, दूसरा है 4/3, चौथा तीसरा है 3/7, चौथा है 7/3।
तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों में क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो y कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई और अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर y बचा और नीचे x माइनस वाई बचा। तो आप हमें बताइए y की वैल्यू कितना है, 3 है, और यहाँ पे x माइनस वाई अर्थात 7 में से 3 गए कितना, 4, अर्थात हमारा जो वैल्यू निकल गया 3/4, और ये 3/4 कौन सही रहा, पहला सही रहा। अगला सवाल यह है, यदि ब्रैकेट में a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल 3:4:5 तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 156 हो तो a और b का औसत क्या होगा, पहला ऑप्शन 26, दूसरा 72, तीसरा 52, चौथा 39। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप इसे ऐड करोगे सभी को तो आपका आ जाएगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी और इक्वल क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 कितना, 12। ध्यान से देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया है, 156, तो 2 गुणे 156 और बराबर क्या, 12। तो 12 एक कम 12, 12 तिरहम में इतना, अर्थात 1 की वैल्यू कितना, 13 दूना कितना रहा, 26 रहा। 1 की वैल्यू 13 दूना कितना रहा, 26 रहा। तो आप हमें ये बताइए, तो सवाल में क्या कह रहा है, a और b का औसत क्या होगा, तो a प्लस बी अपान क्या, 2। औसत निकालने के लिए दो दिया है तो 2 भाग देंगे। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 3 दिया है, जबकि 1 की वैल्यू 26 है। तो 3 की वैल्यू अगर आप इसमें 26 गुणा करेंगे तो 26 तिया कितना हो जाएगा, 78। तो आपका हो जाएगा 78/2 और 2 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 39, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहा। हमारा अगला सवाल यह है, यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a रेशियो b का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 3:4, दूसरा है 4:3, तीसरा है 17:16 और चौथा है 16:17। तो यहाँ पे a का मतलब गुणा 15% मतलब बटे 100 बराबर b का मतलब गुणा 20 और परसेंट का मतलब बटे 100। ये 100 से 100 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 चौकुआ 20, अर्थात a गुणे कितना रहा, 3 रहा और b गुणे कितना रहा, 4 रहा। a अपने पास रहेगा, b नीचे आएगा और यहाँ 4 अपने पास रहेगा, 3 नीचे आएगा। अगर a रेशियो b पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 4:3 और यही आपका क्या, 4:3, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। हमारा अगला सवाल यह है, रुपया 624 को ए बी तथा सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। पहला ऑप्शन 144 रुपया, दूसरा 156 रुपया, तीसरा 180 रुपया, चौथा 190 रुपया। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसे रेशियो में बदल दें, एक बटे कितना था, 2 है, और ये 1 बटे कितना है, 3 है, और ये कितना है, 1/4। तो ये हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 होगा। तो 12 ऊपर रखेंगे 2 छम 12, 12 ऊपर रखेंगे तो 3 चौको 12, 12 ऊपर रखेंगे 4 तिहाई 12, अर्थात हमारा जो ए बी सी का रेशियो रहा, ए बी जो सी का रेशियो रहा वो कितना रहा, 6:4:3 रहा। तो यहाँ 624 रुपये के ए बी सी तीनों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 6 4 10 3 13 को जोड़ लेंगे। 13 की वैल्यू 624 दिया है, तो 13 कम 13 और 13 चौकुआ 52 और 13 ठू 104, अर्थात 1 की वैल्यू 48। तो कह रहा है सी का भाग कितना होगा, तो 3 में 48 का अगर हम गुणा कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा, 24, 4 3 12 2 14, अर्थात 144 रुपये हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 144 रहा।